गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा 24/7 पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? जल्दी से एक बार बता देंगे फटाफट से। और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, फटाफट एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बता देंगे। और उसके बाद आज की जितनी भी खबरें हैं उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो एक बार जल्दी से फटाफट जुड़ जाइएगा और अपने दूसरे सभी साथियों को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एक बार प्यारी सी गुड मॉर्निंग है, सुबह की नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे मेरे दोस्तों। तो जल्दी से एक बार फटाफट से जुड़ जाएंगे। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि डेली हमारी जो क्लास होती है वो कितने बजे होती है। डेली सुबह को 6 बजे होती है। और डेली सुबह 6 बजे में आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर आपका सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम जैसा कि आप लोगों की बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जैसे अभी हमारी जो स्पेस एजेंसियां हैं, कौन कौन से देश की कौन सी स्पेस एजेंसी है, तो आज उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ेंगे। साथ में हम पढ़ेंगे जो भी पिछले 2 से 3 दिन की जितनी भी खबरें हैं उन सबको हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। साथ में उन्हीं से रिलेटेड जो एमसीक्यू आप लोगों के बनेंगे उनको पढ़ने वाले हैं। डेज एंड डेट्स को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और जितने भी अगस्त मंथ के अंदर हमारे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हुए हैं उन सभी को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन भी है आप लोगों की। और उसके बाद आप लोगों का जो होगा वो रैपिड फायर होगा, जो कि आप लोगों का रिवीजन है। तो रिवीजन 2019 और 20 मतलब 2019 और 20 के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे टॉप 30 पॉइंट, मतलब टॉप 30 पॉइंट में वहां पे करंट अफेयर भी होगा, स्टैटिक जीके भी होगा। उन सबको आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारे आज के जो सेशन की समरी थी मैंने आप लोगों को बता दी। अब चलिएगा आगे चलते हैं फटाफट से। बिल्कुल बिल्कुल विकेश सिरोन जी, आपको भी राम राम, सभी को राम राम दोस्तों। तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो 7:15 बजे स्टैटिक जीके की क्लास है उसमें जितने भी हमारे नेशनल स्पोर्ट्स 2020 हैं, चाहे वो अर्जुन अवार्ड हो, चाहे वो आप लोगों का द्रोणाचार्य अवार्ड हो, ध्यानचंद अवार्ड हो, तेंजिंग नोर्गे अवार्ड हो, या फिर आप लोगों का माका ट्रॉफी हो, और साथ में राजीव गांधी खेल रत्न, कोई भी पुरस्कार हो, सबके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो 7:15 बजे मेरे साथ में आप लोग जुड़ेंगे कहां पर, स्टैटिक जीके पार्ट में, एसएससी अड्डा पर। सभी लोग आगे बात करते हैं। अभी जो हमारी मैराथन की क्लास है, तो यहाँ पर रविंद्र सर की मैराथन की क्लास हो चुकी है। अब जो मैराथन की क्लास होगी नेक्स्ट वो 6 सितंबर को होगी, जो कि किसकी है, दानिश सर की इंग्लिश की। और मेरा जो मैराथन क्लास है वो आप लोगों के साथ में 13 सितंबर को होगा। आशुतोष सर 3 घंटे और 3 घंटे मेरा होगा। 11 से 2 बजे तक आशुतोष सर और 2 से 5 बजे तक मेरी क्लास होगी। तो सारी चीजें क्लियर हैं आप लोगों को। लास्ट में होगी सितांशु सर की क्लास। आगे बढ़ेंगे। ये एसएससी का बैच है जो कि 24 अगस्त से आने वाला है आप लोगों का। इसके अंदर आप लोगों का सीजीएल, सीएचएसएल या फिर कोई भी आप लोगों के एग्जाम है एसएससी से रिलेटेड, तो सभी की तैयारी इसके अंदर आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। बेसिकली ये फाउंडेशन बैच है जो कि आप लोगों को Y177 कोड लगाने पर कितना 1167 का आपको मिलेगा अड्डा 247.com पर जाने पर, या फिर आप अड्डा ऐप के थ्रू जाएंगे तो ये बैच आपको 1000 के अंडर पड़ जाएगा। तो दोनों चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। वीडियो को मेरी जो वीडियो है इसके नीचे एक लिंक है जहां पर आप सीधे ऐप पर लैंड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये एसएससी का महापैक है जिसके अंदर सारे के सारे बैचेस आप लोगों को मिलेंगे। और साथ में लाइव क्लासेस में मतलब आने वाले जितने भी बैच है वो सब मिलेंगे आप लोगों को 1 साल तक। वीडियो कोर्स है आप लोगों का, टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स है। और इसका जो प्राइस है दोस्तों कोड लगाने पर 1600 रुपए है। तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए तैयारी करें। और नो डाउट इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही तैयारी करनी है, क्योंकि सीजीएल भी देना है, सीपीओ भी देना है, सीएचएसएल भी देना है, टेस्ट सीरीज भी देनी है आप लोगों को, और समटाइम्स वीडियो कोर्स भी देखने को पड़ सकता है आप लोगों को। कई बार हमारी पिछली चीजें छूट जाती हैं, या फिर वो तो लाइव क्लासेस में भी मिलता है, लेकिन वीडियो कोर्स में आपके पास वैरायटी बहुत ज्यादा होगी। 5000 से ज्यादा वीडियो आप लोगों को मिलेंगी, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं फटाफट से। तो आज के सेशन को शुरू करेंगे, और शुरू करने के साथ ही आप सभी को गुड मॉर्निंग है। चलिएगा, तो आ गए सभी लोग, एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों ने। बहुत बढ़िया। अरविंद और क्या कहते हैं विक्रांत जी, ठीक है। कल नहीं हुई थी मेरी क्लास, तो कल वाले जो सेशंस है मेरे, मतलब जो वीकली सेशंस है, तो उनको मैं कंप्लीट करा दूंगा बीच में किसी दिन आप लोगों को ना। 2 वीक से नहीं हो पाया था, तो वो पिछली बार कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और कल हो नहीं पाया, तो वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, बेफिक्र रहिएगा उस चीज के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या है, देखिएगा, हर चीज का सृजन 2 बार होता है, पहली बार दिमाग में और दूसरी बार वास्तविकता में।
मतलब क्या है कि जैसे अभी आपके माइंड में है कुछ क्या माइंड में है कि इस बार मुझे एसएससी सीजीएल, ठीक है, मतलब इस बार जो है मेरा एसएससी सीजीएल जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो एक बार तो उसका सृजन हो गया, उसकी इमेज बन गई माइंड में कि ऐसे ऐसे होगा, ये होगा। दूसरी बार अब वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि उसको कितना आपने क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट लिया, कितनी चीजें उसको आपने देखी। या फिर कोई भी आपका है, जैसे एसआई का एग्जाम है या दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है आप लोगों का, तो पहली बार तो उसकी इमेज क्रिएट कर ली माइंड में, तो वो जरूरी है, क्योंकि जब तक वो माइंड में नहीं आएगी तब तक सोचोगे कैसे करना क्या है या क्या चीज करनी है। और दूसरी बार वो चीज रियलिटी में हो सकती है और आप डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आप उसको माइंड में ला करके उस पर सही तरीके से सही डायरेक्शन में काम कर सकते हो, तो फिर क्यों नहीं वो आप लोगों की चीजें वास्तविकता में रियल में आ सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपनी जो आपकी एक ऊर्जा है, जो आप लोगों की एक कैपेसिटी है, उसको पहचानिएगा और पहचानने के साथ ही क्या करिएगा, मेहनत करिएगा। और मेहनत करने के साथ ही ये सारी चीजें रियलिटी में खुद ब खुद बदल जाएंगी। क्लियर है मेरी बात? चलिएगा आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार शुरू कर लेते हैं सेशन को। काफी अच्छी चीजें आज आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगी। लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जो भी नए साथी हैं। चलिएगा, अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो होमवर्क दिया था, जो कि बहुत ही कम लोगों ने किया है, समीर अग्रवाल को किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो समीर अग्रवाल अपॉइंटेड एज ए सीईओ ऑफ विच कंपनी? वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट या फिर गूगल या फिर आप लोगों का जो है ओयो। तो यहां पर आप लोग मुझे जल्दी से आंसर बताएंगे कि समीर अग्रवाल किसके थे हमारे। मैंने आप लोगों को, देखिएगा आपने तब तो आंसर किया नहीं था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं, एक भविष्य अग्रवाल है और एक समीर अग्रवाल है। तो दोनों का जल्दी से अभी एक बार बता दीजिएगा फटाफट से। और मैं आपको बता दूं, यहाँ का जो सबसे शानदार आंसर दिया था वो दिया था कुशल ने, और उनका मैं स्क्रीनशॉट आज लगाना भूल गया, लेकिन कल उनका स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। देखो उनको बहुत मतलब एक शानदार तरीके से उन्होंने आंसर दिया था। कुशल कुमार है हमारे, यहां पर आंसर जल्दी से बताएं। और साथ में मुझे वॉलमार्ट के भी बताएंगे और फ्लिपकार्ट के भी बताएंगे, गूगल इंडिया और जो ओयो है वो तो आपने बताना ही बताना है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। देखिएगा आंसर आ रहा है, कुछ लोग ओयो कर रहे हैं। अच्छा, ओयो के कौन है मुझे बता सकते हैं आप लोग? ठीक है, फटाफट से। अब यहाँ पर दो तीन चीजें हैं आप लोगों की। चलिए, इसका आंसर अब मैं एंड में रिवील करूंगा आप लोगों के साथ में। ए। और वॉलमार्ट के जो वर्ल्ड लेवल पर है उनका नाम क्या है? ठीक है, अब यहां पर शुरू कर लेते हैं स्पेस एजेंसी के साथ में। तो जो हमारी स्पेस एजेंसी है उसमें क्या आता है कि चाइना की, चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष जो प्रशासन है हमारा, या फिर बात करूंगा चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो सिंपल सी बात है, यहां पे पता लग गया। लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहां पर है आप लोगों का? बीजिंग के अंदर है या फिर वुहान में है या कहां पर है? कुछ सिटी के नाम दे देगा वो, संघई दे देगा, वुहान दे देगा, बीजिंग दे देगा, आप लोगों को हैंगजाओ दे देगा। तो यहां पर आप लोगों का जो आंसर बनेगा कि बीजिंग के अंदर है। अच्छा, रोसकोसमोस कहाँ की है? तो सिंपल सा नाम है, पता लग रहा है, कई बार हमने पढ़ी है सर, ये रसिया की एजेंसी है, ठीक है। यहां पर नासा सबको पता है, तो वॉशिंगटन के अंदर है, यूएससी, 1958 आप लोगों का। जैक्सा पूछेगा तो जैक्सा अगर फुल फॉर्म देगा जापान एरोस्पेस तो आप लोग बताओगे, अदरवाइज जिनको नहीं पता तो मैं बताऊंगा। जैक्सा जो है वो कहां पर है? टोक्यो के अंदर है। और जो नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज है, ध्यान रखिएगा, नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज, ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है जिसने नहीं पढ़ा होगा। तो ये आप लोगों का कहां पर है? फ्रांस के अंदर है। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है वो कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर है। और हमारे वाले की हम बात करेंगे तो 15 अगस्त 1969 को आप लोगों का ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था। और अभी जो है आप लोगों के सिवान यहाँ के चेयरपर्सन है, जिनको थोड़े दिन पहले ही वोन कर्मन पुरस्कार मिला था। तो वोन कर्मन जो अवार्ड है वो किसको मिला था? के सिवान को मिला था, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के क्या है? हेड है। और 15 अगस्त 1969 को ये आप लोगों का बना था। डीआरडीओ की बात आएगी तो 1958 हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं फटाफट से। तो यहां पर अब हमारी जो कुछ खबरें हैं तो उनको खबरों को हम फटाफट पढ़ेंगे और उसके बाद एमसीक्यू को हम डिटेल में करने वाले हैं। देखिएगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है साइंड ए प्लान ऑफ कोऑपरेशन विद इजराइल गवर्नमेंट टू रिजोल्व वाटर क्राइसिस इन बुंदेलखंड रीजन। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में
जल संकट को हल करने के लिए इजराइल सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया है। मतलब सिंपल सी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार और इजराइल ने जो जल संकट है बुंदेलखंड रीजन के लिए आपस में क्या किया है, समझौते पर साइन किया है। तो पहली खबर ये बनेगी, यहां से हम डिटेल में पढ़ेंगे, आगे चलते हैं फटाफट से। उसके बाद है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम कैंपेन लॉन्च इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान की शुरुआत हुई है, जिसको वहां की क्या कहते हैं, पुलिस ने की है। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे संकल्प है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, चाहे वो आप लोगों का किल कोरोना हो, चाहे वो आप लोगों का इंतजार आपका हो, और भी बहुत सारे कैंपेन यहाँ पर चलाए गए हैं आप लोगों के। तो इसको भी आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपने एमसीक्यू में। उसके बाद एचएसबीसी इंडिया ने लॉन्च किया है ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम। तो क्या है ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम, उसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। किसके लिए क्या है, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए क्या है। और एचएसबीसी ऐसा बैंक है जो कि आप लोगों का, जिसने सबसे पहले आप लोगों का भारत के अंदर एटीएम को स्टार्ट किया था 1987 में, हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है। इसको भी आगे चल करके हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब आगे चलेंगे फटाफट से। तो यहां पर देखिएगा, जो महिंद्रा ग्रुप के चेयरपर्सन हैं और आप लोगों के जो अडब के चेयरपर्सन है, तो अडब रीडर नहीं पढ़ते आप लोग, और जो आपके महिंद्रा के चेयरपर्सन है, उन दोनों को क्या मिला है, USISPF ऑनर से सम्मानित किया गया है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन का नाम है आनंद महिंद्रा और अडब के चेयरमैन का नाम क्या है, शांतनु नारायण। तो दोनों को मिला है USISF आप लोगों का पुरस्कार। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, मतलब यूएसए इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आगे चलेंगे। उसके बाद आप लोगों का होगा कि मैसूरू जू, जो आप लोगों के हंटिंग चीता हैं, तो साउथ अफ्रीका से लाए गए हैं, कहां पर, मैसूरू जू में। अब ये हंटिंग जो चीता है हमारे, वो हमारा दूसरा ऐसा जू है मैसूरू जू, जहां पर इनको लाया गया है। इससे पहले ये आप लोगों के हैदराबाद जू में पाए जाते थे, तो वो सब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहले हैदराबाद जू था और अब मैसूरू जू। दोनों जू के अंदर क्या मिलेंगे, हंटिंग चीता मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे फटाफट से। तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा, देखिएगा, आईसीएमआर, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसके हेड है बलराम भार्गव, उन्होंने क्या कहा है कि आप लोग जो कैंसर के अभी मरीज लगभग 13 पॉइंट समथिंग लाख हैं, ये 2025 तक कितने हो जाएंगे, 15.7 लाख हो जाएंगे, जिसमें क्या होगा, 12% केस में बढ़ोतरी होगी, और जिसमें से 27% केस जो रिलेट करेंगे वो किससे रिलेट करेंगे, तंबाकू कैंसर से। तो यहां पर जो आईसीएमआर है हमारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने ये बोला है कि 2025 तक भारत में 12% से ज्यादा केस इंक्रीज होंगे, और जिसमें सबसे ज्यादा जो होंगे वो तंबाकू कैंसर, तंबाकू से रिलेटेड वाले होंगे। ठीक है, तो ये चीज हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसके और इफेक्ट पड़ने वाले हैं, आईसीएमआर क्या है, कहां पर इसका हेडक्वार्टर है, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे। एक बुक का नाम है आप लोगों का इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल रीडर। तो ये आप लोगों की प्रदीप साथ छिबर की बुक है, इसके बारे में भी आगे हम पढ़ने वाले हैं। एक चेतन भगत जी की बुक भी रिसेंटली आई है, तो उन सबको डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे चल करके। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मतलब जो हमारे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, जिनका नाम जल्दी से मुझे बताएंगे, वो यूपी से सांसद हैं, और यूपी के कहां से सांसद हैं, चंदौली से सांसद हैं, तो जल्दी से बता दीजिएगा नाम उनका। और जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है आप लोगों का, शिपिंग का मतलब आप लोगों का देखिएगा, कौशल विकास मंत्रालय ने बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए जो शिपिंग मंत्रालय है, जहाजरानी मंत्रालय है, उसके साथ में आप लोगों का क्या किया है, एक समझौते पे साइन किया है, और ये है मनसुख मांडविया। तो इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। उसके बाद फ्लिपकार्ट ने नेपाली बाजार में भी एंट्री कर ली है, और वहां पर क्या है, सस्तो डील, तो वहां पे सस्तो डील जो एक नेपाली फर्म है, उसके साथ में भी समझौता साइन किया है। ओके, वन प्लांट मर्डर, बहुत बढ़िया निखिल जी। आगे बात करेंगे, एनएचएआई ने हरित पथ को लॉन्च किया है, जो कि आप लोगों का मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंडर आता है, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद है आपका रोनी ओ सुलिवन ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीती है, ये इंग्लैंड के हैं, इन्होंने किसको हराया है, स्नूकर क्या होता है, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और गवर्नमेंट ने एमडी अपॉइंट किए हैं एसबीआई के, जिनका नाम है अश्वनी भाटिया।
तो इनको भी हम आगे चल करके डिटेल में पढ़ेंगे। और देखिएगा जो वेस्ट नाइल वायरस है वो स्पेन में उससे पहली मौत हो चुकी है। ये वेस्ट नाइल वायरस किससे फैलता है दोस्तों? मॉस्किटो से फैलता है। तो आगे चलेंगे इस पर भी डिटेल में चर्चा के लिए। अब चलते हैं हम एमसीक्यू शुरुआत करेंगे। जितनी भी हमने खबरें पढ़ी उनसे जुड़े जितने भी एमसीक्यू हैं उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कोई डाउट है तो यहां पर आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है? चलिएगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के साथ में ये आ रहा है कि किस राज्य सरकार ने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को अपने उत्पादों को बाजार में लाने में मदद करने के लिए रिलायंस रिटेल, जियो और अलाना समूह के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Which state government has signed an MOU with Reliance Retail, Jio and Alana Group to help women self-help group market for their product? तो यहां पर आप लोगों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक हमारा स्टेट है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने लगातार क्या कर रहा है कि लगातार कुछ ना कुछ इनिशिएटिव आते रहते हैं। उनमें से अभी एक इनिशिएटिव क्या आया है कि जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है आप लोगों का? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? स्वयं सहायता समूह। यहां पर कुछ 7, 8, 9, 10 महिलाओं का एक ग्रुप होता है जो अपनी आजीविका को चलाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ, मतलब अगर हम बात करें तो मिलके जो है चीजें बनाती हैं। चाहे वो आपके खाने के प्रोडक्ट भी हो सकते हैं या फिर आपके दूसरे प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। ये आप लोगों का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने प्रोडक्ट तो बना ली लेकिन उस प्रोडक्ट को मार्केट तक भी ले जाना है। तो प्रोडक्ट को जब मार्केट तक ले जाना है तो उसके लिए जो आपका अलाना ग्रुप है जो कि बहुत पुराना है, लगभग 1865 से, और जो रिलायंस का रिटेल है, जियो आप लोगों का, तो उसके साथ में समझौता किया है ताकि इन प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग है, इन प्रोडक्ट की जो सेल है वो भी अच्छे से हो सके। तो इस पर आप लोगों का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश के जो आप लोगों के सीएम है उनका नाम है जगन मोहन रेड्डी। क्या नाम है दोस्तों? उनका नाम है जगन मोहन रेड्डी। आज की जो खबरें थी वो मैंने फटाफट इसलिए पढ़ी हैं क्योंकि आज थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा है, वरना फिर बाद में रह जाता। तो जो खबरें पढ़ी हैं उन सभी को एमसीक्यू में भी मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में। तो जगन मोहन रेड्डी यहाँ के क्या है, आप लोगों के सीएम है, और जो गवर्नर का नाम है वो नाम है विश्वभूषण हरिचंदन, यहाँ पर नाम है। अच्छा, यहाँ पर हम एक सिंपल सी बात करेंगे कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है सर उसको लोन कैसे मिलता है? तो दोस्तों उसको जो लोन मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो फिनांस कहते हैं। माइक्रो फिनांस एक छोटा लोन जिसमें 50,000 तक का लोन आराम से मिल जाता है अपने काम को क्या करने के लिए, चलाने के लिए। दूसरी चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूं कि थोड़े दिन पहले एक कापू नेस्तम कम्युनिटी के लिए भी इन्होंने क्या किया था, एक योजना शुरू की थी। अब ये कापू जो आप लोगों की क्या है, वहां पे एक कम्युनिटी है आंध्र प्रदेश के अंदर, तो उसके लिए इन्होंने कापू नेस्तम योजना को चलाया था जिसके अंदर 75,000 रुपए दिए जाएंगे 5 सालों के अंदर। मतलब एक साल में 15,000 रुपए, या फिर उसको आप मंथली में डिवाइड कर सकते हैं। तो कापू नेस्तम स्कीम कहाँ की थी? आप लोगों की आंध्र प्रदेश की थी। साथ में ऑनलाइन जो आप लोगों का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है आप लोगों का, वो भी कहां का था? वो भी हमारे आंध्र प्रदेश का था। याद रखेंगे इस चीज को। और साथ में आप लोगों का क्या था, एक प्रोजेक्ट रीस्टार्ट या कैंपेन रीस्टार्ट था, जो हमारे आंध्र प्रदेश की जितनी भी एमएसएमई हैं, तो उन सभी एमएसएमई को, एमएसएमई होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो हमारी एंटरप्राइजेस हैं, उन सभी के लिए एक रीस्टार्ट कैंपेन चलाया था, जिसके तहत जो कोरोना के दौरान जितनी भी हमारी एमएसएमई हैं तो वो बंद होने लगी थी या किसी कारण से रुक गई थी, तो उन सभी को रिवाइव करने के लिए, उन सभी को वापस उसमें जान डालने के लिए रीस्टार्ट कैंपेन यहाँ पर आप लोगों का चलाया गया था। और अगर हम स्टैटिक जीके की तरफ बढ़ेंगे तो स्टैटिक जीके में आप लोगों को यहाँ पे कोलेरू लेक मिलती है, और यहाँ पर आप लोगों को पपीकोंडा नेशनल पार्क और वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। थोड़े दिन पहले 3 कैपिटल का प्रपोजल आंध्र प्रदेश से आया था, एक जिसमें आप लोगों का कुर्नूल शामिल है, एक जिसमें विशाखापट्टनम है, और एक आप लोगों का जिसके अंदर अमरावती है। तो ये आप लोगों का क्या है, आंध्र प्रदेश की में प्रपोजल था, जिस पर थोड़े दिन पहले साइन भी कर दिए हैं जो वहां के गवर्नर हैं उन्होंने। साथ में अगर हम बात करेंगे तो भाषा के आधार पर जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के आधार पर बंटने वाला
पहला राज्य कौन सा था आप लोगों का? आंध्र प्रदेश 1953, बट ऑफिशियली इन 1956। ओके, याद रखेंगे। मेघालय की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो नोक्रेक नेशनल पार्क आपको यहां पर देखने को मिलता है और बाल फक्रम नेशनल पार्क आप लोगों को यहां पे देखने को मिलता है। मिजोरम की बात करेंगे तो चपचारकुट फेस्टिवल, जो कि बैम्बू की जब कटाई होती है, जब बैम्बू मतलब बांस की कटाई हार्वेस्टिंग के टाइम पर मनाया जाता है, और आप लोगों का यहाँ पर बैम्बो डे मनाया जाता है बेसिकली 18 सितंबर को। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे असम की, तो असम आप लोगों का क्या है कि सबसे पहले एशिया में जो तेल का कुआं आप लोगों का ड्रिल हुआ था वो असम में हुआ था, और साथ में जो यहाँ का डिगबोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो जल्द ही नेशनल पार्क में कन्वर्ट होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए सारे के सारे बन जाते हैं। इन सभी के सीएम के नाम आप एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिएगा। तो काफी सारी हमने इस पर कवर की, कुछ हमारी पुरानी चीजें और कुछ हमारी नई चीजें, दोनों हमारे सामने हैं। ठीक है, अच्छा मेघालय की बात करेंगे तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आप लोगों का काफी इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो उगाड़ी फेस्टिवल हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। मिजोरम का कौन सा फेस्टिवल है, जस्ट 1 मिनट पहले मैंने आपको बताया है। और असम का जो हमारा फेस्टिवल है वो है आप लोगों का क्या दोस्तों, बिहू फेस्टिवल है। ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे बात करेंगे तो यहां पर देखिएगा अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का बनेगा वो क्या बनेगा कि कोरोना महामारी के बीच वरिष्ठ नागरिकों के लिए किस राज्य की पुलिस ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया है? तो जो वहां की छतरपुर की आप लोगों की पुलिस है उसने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, जिसमें बुजुर्गों की हेल्प की जाएगी। आपका मतलब अगर उनको क्या कहते हैं, कोरोना के काल में उनको जितनी भी दिक्कत हो रही है, जितनी भी परेशानी हो रही है, तो उनके लिए क्या है कि जो आप लोगों की मध्य प्रदेश पुलिस है वो उनकी सेवा में तत्पर हाजिर होगी। तो आंसर क्या बन जाएगा, सबसे पहले मध्य प्रदेश बन जाएगा। लेकिन सर यहाँ पर और भी कैंपेन चलाए गए थे। एक आपका था कि FIR आपके द्वार, तो ये भी आपका था, FIR आपके द्वार था। एक आप लोगों का किल कोरोना, याद रखिएगा। एक जीवन शक्ति योजना, एक जीवन शक्ति योजना, और एक आप लोगों का जीवन शक्ति योजना से ही रिलेट किया गया था किसको, आप लोगों का रोको टोको अभियान को। क्या किया गया था दोस्तों, रोको टोको अभियान। और साथ में आप लोगों का था यहां पर जीवन अमृत योजना। कौन सी योजना, जीवन अमृत योजना। और FIR आपके द्वार, किल कोरोना। एक आप लोगों का रोजगार सेतु, कौन सा सेतु दोस्तों, रोजगार सेतु। तो रोजगार सेतु काम देने के तहत था आप लोगों का। तो यहां पर ये सारी की सारी चीजें थी। चरण पादुका कैंपेन आप लोगों का, चरण पादुका कैंपेन आप लोगों का। तो ये सारे के सारे हमारे कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। चाहे मैं FIR आपके द्वार की बात करूं, चाहे मैं किल कोरोना की बात करूं, चाहे मैं जीवन शक्ति योजना बात करूं, रोको टोको अभियान करूं, जीवन अमृत सेतु करूं, या चरण पादुका की मैं बात करूं यहाँ पर। और जो मध्य प्रदेश है उसने रोजगार सेतु में जो हमारा क्या कहते हैं, अगस्त से पहले जुलाई का महीना था, तो जुलाई के महीने तक ही उसने लगभग 25 लाख रोजगार दे दिए थे रोजगार सेतु ऐप के तहत। तो ये आप लोगों का यहाँ पर जो है आपको देखने को मिला है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे फेस्टिवल्स हैं, जिन फेस्टिवल्स के बारे में हम अक्सर बात करते हैं। आज हम बेसिकली मध्य प्रदेश को पढ़ने भी वाले हैं, उसके बेस्ट पॉइंट जो हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो चिली फेस्टिवल है आप लोगों का, मांडू फेस्टिवल है आप लोगों का, नमस्ते ओरछा फेस्टिवल है आप लोगों का, ये फेस्टिवल है। तानसेन महोत्सव है आप लोगों का, और साथ में इंदिरा सागर डैम हम आज पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। उसके बाद उड़ीसा की बात करेंगे तो इंद्रावती डैम यहां पर है आप लोगों का, इंद्रावती डैम। मुनेरी डांस आप लोगों का है उड़ीसा का, और साथ में आप लोगों का जो उड़ीसा है वहां पे आदिवासी महोत्सव आप लोगों का जो है मनाया जाता है। ये आप लोगों का उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम को आप लोगों का पेटा अवार्ड मिला था, नवीन पटनायक को। और नवीन पटनायक जी लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है, जो लगभग पिछले 20 साल से ज्यादा से हमारे साथ में क्या है, मतलब जो एज ए सीएम उड़ीसा की सेवा में है। ठीक है, और यहां पर आप लोगों का हम आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो जस्ट हमने डिस्कस किया था। बात कर लेते हैं थोड़ी सी राजस्थान की। जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो देखिएगा, राजस्थान के अंदर आप लोगों की जो कैपिटल आती है जयपुर। तो जयपुर ऐसी सिटी है जिसको लास्ट अभी हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था,
मतलब यूनेस्को की जो भारत के अंदर हेरिटेज साइट है उसमें 38वीं जो हमारी साइट है वो कौन सी है दोस्तों, यहां पर हमारी जो बनेगी वो जयपुर बनेगी। और जयपुर की जो ब्लू पोट्री है वो आप लोगों का क्या है, जीआई टैग है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों ने मान के चलना है। तो कोई डाउट अगर आपको होगा यहां पर तो मुझे बताएंगे। जैसे वहां पे रोजगार सेतु ऐप थी, तो राज कौशल पोर्टल हमारा कहां पर है, राजस्थान है। प्रोजेक्ट स्माइल राजस्थान है। और जो रेस आप लोगों का एक इनिशिएटिव है वो भी दोस्तों आपका कहां पर है, राजस्थान है, जो कि हायर एजुकेशन से रिलेट करता है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई हैं, तो जल्दी से मुझे बताएंगे फटाफट से। कोई डाउट यहाँ पर हो तो मुझे आप लोग जल्दी से बता सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, डिटेल में आपको सारी चीजें मिल रही हैं। नोट डाउन भी करते चले जाएंगे फटाफट फ्री हैंड से, ताकि क्या होगा, कोई दिक्कत ना हो। उसको फटाफट दिन में 10 मिनट कभी भी मिले एक रिवीजन कर लीजिएगा, फिर कभी 10 मिनट मिले फिर रिवीजन कर लीजिएगा, फिर कभी 10 मिनट मिले फिर रिवीजन कर लीजिएगा। और क्लास में आप लोग डेली आइएगा तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके हाँ जी, पिंक सिटी है जयपुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम फॉर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। तो सबसे पहले आप लोगों का जो ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम है इसको किसने चलाया, तो इसको सबसे पहले हम ग्रीन पेन से ही करेंगे। तो ये आप लोगों का चलाया है एचएसबीसी ने, और एचएसबीसी आप लोगों का बनता है हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। और जो किसके लिए चलाया गया आप लोगों के, तो कैसे क्लाइंट्स के लिए, जो हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स मतलब जितना भी हमारा प्राइवेट सेक्टर है, तो प्राइवेट सेक्टर की जो फर्म्स है हमारी, उनके लिए बेसिकली चलाया गया। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम आप लोगों का चलाया गया है एचएसबीसी, जिसके अंदर काफी मतलब इस तरह की योजनाएं एचएसबीसी निकालेगा। जो हमारे बाकी बैंक हैं, जो हमारे बाकी बैंक देते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट बैंक जो फायदा देते हैं, जो सुविधा देते हैं, और साथ में जो आप लोगों को एक तरीके से इंटरेस्ट देते हैं, तो वो सब इन पर आप लोगों का मिलने वाला है एचएसबीसी में। और पेपर लेस होगी टोटल ये, इसीलिए इसको ग्रीन बोला गया है। यहां पर एचएसबीसी 1987 में भारत के अंदर सबसे पहले जो एटीएम लेकर के आया था एचएसबीसी, हांगकांग संघाई बैंक कॉर्पोरेशन। लेकिन नाम पे मत जाना, हेडक्वार्टर जो मिलेगा वो आपका इसका कहां पे मिलेगा, लंदन के अंदर मिलेगा, ठीक है। एचडीएफसी में हम बात करेंगे तो एचडीएफसी ने थोड़े दिन पहले ही रिलायंस कैपिटल का 4.3% जो है शेयर वो खरीदा था। और जो आईसीआईसीआई है दोस्तों, तो आईसीआईसीआई ने किसके साथ में, फोन पे के साथ में, जब से यस बैंक हटा था। और साथ में आईसीआईसीआई का जो लोम्बार्ड है आप लोगों का, जो इनकी इंश्योरेंस है, उसने अभी अभी जो भारतीय एक्सा है उसको क्या परचेज करने का, उसको एक्वायर करने का, उसको अपने में मर्ज करने का प्लान बना रहा है। मतलब जो भारतीय एक्सा है आप लोगों का, वो अब किसके साथ में मर्ज हो जाएगा, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ में मर्ज हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एचडीएफसी के नए सीईओ कौन बने हैं, आदित्य पुरी की जगह पर, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन क्या है ये आप लोग मुझे यहां पर बताने वाले हो। और भारत में जो पब्लिक सेक्टर बैंकों की संख्या है अभी करंट में कितनी है, 12 है। उनका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, मतलब भारत में बैंकिंग नेशनलाइजेशन कब हुआ था, ये आप लोग मुझे बताएंगे। यहां पर सारी चीजें क्लियर हो रही है, तो आप लोग मुझे जल्दी से एक बार फटाफट से इसको ना लाइक कर दो अपनी इस वीडियो को, और शेयर कर दो, क्योंकि लाइक ना कतई कम है, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हो रही है, जितनी भी चीजें, बाई चांस कोई न्यूज हमारी किसी दिन रह जाती है तो मैं उसको अगले दिन कवर कर लेता हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश है साइंड एन एमओयू टू रिजोल्व बुंदेलखंड बाटल क्राइसिस विद विच कंट्री। उत्तर प्रदेश ने किस देश के साथ में बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिएगा जो उत्तर प्रदेश है उसने कौन से रीजन पर, अपना बुंदेलखंड वाला रीजन जो है, ठीक है। तो वहां पर आप लोगों का सबसे पहले तो आंसर जो बनेगा वो इजराइल बनेगा, जैसा कि हमने न्यूज के अंदर भी पढ़ा था। अब यहाँ पे 2-3 चीजें और पढ़ने वाले हैं हम। इजराइल के साथ में कौन कौन से समझौते किए हैं सर, इजराइल के साथ में एक समझौता हमारा किया है क्या, कि जो हमारी अरड नाम की राइफल्स हैं, ठीक है, और जो हमारी क्या कहते हैं कार्नेल नाम की राइफल्स हैं, तो उनकी ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो भारत में लगाई जाएगी। और भारत में कहां पर लगाई जाएगी, तो भिंड मध्य प्रदेश में लगाई जाएगी। मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा तो 2 देश जिनका नाम मैं अभी बता दूं आप लोगों को, रशिया की जो AK-203 राइफल्स है
उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में लग रही है वो कहां पर लग रही है, अमेठी के अंदर। और जो इजराइल है आप लोगों का, उसके साथ में जो अरड और कार्नल आप लोगों की दो क्या कहते हैं राइफल्स हैं जो ली जा रही है वहां से, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां पर लग रही है, मध्य प्रदेश भिंड के अंदर। तो इजराइल और रशिया आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। लेकिन यहां पर अभी क्या है कि उत्तर प्रदेश ने किसके साथ में, जो हमारा एक अटल भूजल योजना है या फिर हमारा जो जल जीवन मिशन के तहत हमारी ये योजना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो बुंदेलखंड में वाटर क्राइसिस है उसके लिए कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर जो हमारे साथ में मिलकर के कौन करेगा, इजराइल काम करेगा। साथ में इजराइल के साथ में हमने एक ऐसा समझौता भी किया था जो आपका 30 सेकंड के अंदर कोरोना की जांच करके आप लोगों को क्या कर देगा, बता देगा। तो ये आप लोगों का क्या है, इजराइल है, जिसकी कैपिटल बोली जाती है जेरूसलम। ठीक है, क्या बोली जाती है, जेरूसलम बोली जाती है। और न्यू शकील जो है यहाँ की करेंसी है। ठीक है, और यहाँ के पीएम का नाम मुझे जल्दी से आप लोग बता देंगे फटाफट से। उसके बाद हम चलते हैं भूटान पर। तो भूटान के साथ में भारत का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और साथ में एनवायरमेंट को लेकर के कुछ समझौते साइन हुए हैं। तो भूटान के साथ में एनवायरमेंट को लेकर के हाइड्रो इलेक्ट्रिक, और भूटान की कैपिटल है थिम्पू, करेंसी है नगुल ट्रम। ठीक है, जापान। तो दोस्तों जापान में आप लोगों का 2021 में जो हमारा टोक्यो ओलंपिक होगा, उस टोक्यो ओलंपिक में हमारे गुडविल एम्बेसडर है कौन, सौरभ गांगुली। कौन है दोस्तों, सौरभ गांगुली गुडविल एम्बेसडर है। और जो मालदीव है, तो मालदीव के साथ में पहले ही अड्डू शहर के 5 द्वीपों को विकसित करने के लिए समझौता किया है। मेडिकल इमरजेंसी में हमने मालदीव के साथ में समझौता किया हुआ है। तो ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बन जाएंगे। ओके, तो बेंजामिन नेतान्याहू जो है वो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के। भूटान के मुझे जल्दी से बताएंगे श्रिंगलोटे साहब। ठीक है, जापान के शिंजो अबे हैं। और मालदीव के आप लोग मुझे जल्दी से बताइएगा फटाफट से क्या नाम होगा। कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, मतलब 1000 बार डिस्कस कर चुके हैं। नहीं पता है तब भी बता दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलें। तो यहाँ पर ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, आप लोगों को समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, तो सौरभ गांगुली है, 2021 है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर क्या है, कौन सा चिड़ियाघर दक्षिण अफ्रीका से 3 जो आप लोगों के क्या है हंटिंग, तो हंटिंग जो चीता है लेने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर बन गया है। मतलब जो हंटिंग चीता है हमारे, वो अगर हम उसकी बात करेंगे तो यहां पर जो हंटिंग चीता है इनको लाया गया है साउथ अफ्रीका से। और जो साउथ अफ्रीका से लाया गया है, और ये कहां पर लाए गए हैं, मैसूरू जू के अंदर। इससे पहले आप लोगों के ये कहां पर मिलते थे, हैदराबाद जू में मिलते थे। अब यहाँ पे नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहां पर है, तो दोस्तों ये हमारा कहां पर है, लखनऊ के अंदर है। और ये हमारा कहां पर है, मध्य प्रदेश, जो कि 2018 में ही नेशनल पार्क आप लोगों का बना था। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को समझ लेंगे कि भारत में टाइगर की संख्या कितनी है, 2967, जो कि वर्ल्ड की लगभग 70% जनसंख्या टाइगर की कहां पर मिलेगी, भारत के अंदर ही मिलेगी। अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर आप लोगों का जो व्हाइट टाइगर हैबिटेट बनाया था, व्हाइट टाइगर हैबिटेट किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, वो आप लोगों का किसको बनाया था, हैबिटेट का मतलब होता है आवास। तो व्हाइट टाइगर का जो आवास बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो बनाया था दोस्तों कूनो नेशनल पार्क। और कूनो नेशनल पार्क कहां पर है आप लोगों का, मध्य प्रदेश के अंदर है। मैसूरू में आप लोगों का हम बता दें तो यहां पर आप लोगों को क्या, बेंगलुरु आता है। हैदराबाद जू में आप लोगों के सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, बिग कैट के नाम से भी इनको जाना जाता है, तो 2 आप लोगों के वहां पर हैं। तो 2 कहां पर है, हैदराबाद जू के अंदर, और 3 कहां पर है, तो आप लोगों के 3 जो है वो जो है हमारे हंटिंग चीता कहां पर है, मैसूरू जू में। अगर हम 2019 की मैं बात करूं तो यहां पर जो आप लोगों का एक हंटिंग चीता था उसकी डेथ हो गई थी। तो अब हम मैसूरू वाले जू में साउथ अफ्रीका से फिर से लेकर के आ गए हैं, याद रखेंगे इन सभी चीजों को। अब यहां पे सबसे पहले साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है। 3 कैपिटल कौन कौन सी हैं, एक है ब्लमफोंटेन, एक है प्रिटोरिया और एक है केपटाउन। तो बीपीसी आप लोगों की जो है वो क्या बन जाएंगी, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ की कैपिटल, जिसको हम ब्लमफोंटेन कहते हैं, प्रिटोरिया कहते हैं और केपटाउन कहते हैं, ये तीनों कैपिटल है। यहाँ के जो आप लोगों के साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं या फिर साउथ अफ्रीका के आप लोगों के जो राष्ट्रपति हैं, 2019 के अंदर भारत में 26 जनवरी पर चीफ गेस्ट बनकर के आए थे। और ये क्या है, क्रिसिल रामाफोसा। क्या नाम है दोस्तों, क्रिसिल रामाफोसा। और हमारे साथ में ब्रिक्स का मेंबर भी है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट आप लोगों का बन जाता है।
ठीक है, तो कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या कहते हैं, हेमंत जी का एक बहुत अच्छा कमेंट आया है। तो हेमंत जी कोई बात नहीं, उसमें गलती नहीं है। देखो, अगर हमें कोई चीज गंदी लगती है तो गंदे वो नहीं है सामने वाले, गंदे हमें, तो आप प्लीज मुंह धुल के आइएगा। ठीक है, और अगर लगी रहा है तो फिर मत आइएगा। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, जबरदस्ती नहीं बुलाया गया है। ओके, तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों के सामने है। तो हेमंत जी ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ओके, आए तो मुंह धुल के आ जाइएगा, वरना आराम से सो जाइएगा। क्यों नींद खराब कर रहे हो आप अपनी? ठीक है दोस्त, चलिएगा आगे बात करते हैं फटाफट से। तो कोई भी डाउट होगा आप लोग मेरे से पूछ लेंगे, हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अब इसके अंदर हम बात करेंगे तो देखिएगा, जो हमारा आ जाएगा अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो नाम से ही पता लग रहा है आपको, जैसे क्या है, सस्तो डील। तो सस्तो डील भैया कौन करेगा? तो सस्तो डील तो नेपाल ही करेगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। विच कंपनी एंटर्ड इनटू नेपाल मार्केट बाय पार्टनरशिप विद ई कॉमर्स फर्म सस्तो डील। तो किस कंपनी ने ई कॉमर्स फर्म के साथ में एक सस्तो डील के साथ में साझेदारी की है? पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा दोस्त कि जो ये सस्तो डील है ना आप लोगों की, ये कंपनी जो है आप लोगों की किसके, मतलब कहाँ की है? नेपाल की है, श्रीलंका की है, भूटान की है। तो यहां पर हम बात करेंगे तो ये सस्तो डील जो है वो नेपाल की है। ये बात तो आपको यहां से क्लियर हो गई है क्वेश्चन के अंदर से। कई बार जितनी बात हमें पता होती है वो खुद क्वेश्चन के अंदर देते हैं। और इसके साथ में साइन किसने किया है दोस्तों? फ्लिपकार्ट ने किया है। ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो सस्तो डील यहां पर आप लोगों की बन गई है। अब एक चीज यहां पर समझेंगे कि जो फ्लिपकार्ट है इसका हेडक्वार्टर आप लोगों का कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर है। अच्छा, फ्लिपकार्ट के बाकी क्या क्या इनिशिएटिव है? तो फ्लिपकार्ट का एक इनिशिएटिव ये है दोस्तों कि फ्लिपकार्ट ने थोड़े दिन पहले जो आप लोगों की वॉलमार्ट के अंडर में काम करती थी, क्या, बेस्ट प्राइस, तो उसको आप लोगों का क्या हुआ है, जो बेस्ट प्राइस थी आप लोगों की, उसको फ्लिपकार्ट ने एक्वायर कर लिया है। और फ्लिपकार्ट को खुद किसने एक्वायर किया हुआ है? जो फ्लिपकार्ट है हमारी, उसको खुद वॉलमार्ट ने एक्वायर कर लिया है। और मैंने बताया था जो हमारे मैकमिलन साहब हैं, ठीक है, वो वॉलमार्ट के क्या है दोस्तों, आप लोगों के हेड हैं। अच्छा, ये फ्लिपकार्ट जो है, जो कर्नाटक है, कर्नाटक का जो हैंडलूम मिनिस्ट्री है, हस्तकरघा मिनिस्ट्री है, तो उसके साथ में भी फ्लिपकार्ट का क्या है दोस्तों, समझौता, मतलब एक तरीके से जो है डील साइन हो रखी है। अमेजन की हम बात करेंगे तो अमेजन जो है आप लोगों का, यहां पर अगर हमें जो मेडिकल सर्विसेज हैं, मतलब जो मेडिकल में या जो फार्मा में डिलीवरी है, तो ये कहां पर शुरू किया है इसने? बेंगलुरु के अंदर शुरू किया है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अलीबाबा चाइना की है, टाटा क्लिक इंडिया की ही है, सभी को पता होना चाहिए। और जो अमेजन है वो हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा कैंपस जो है वो लगा रहा है। तो कोई डाउट है तो यहां पर आप लोग मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट प्राइस को इन्होंने एक्वायर किया था, जो बेस्ट प्राइस थी ना उसको एक्वायर किया था, बेस्ट कार्ड को नहीं, बेस्ट प्राइस को। आपने देखा होगा कि कई बार ना रिटेल शोरूम में, जैसे मेट्रो का है, जैसे बेस्ट प्राइस का है, उस तरह के बने होते हैं, तो वो आप लोगों को वहां पे मिल जाता है। चलिएगा, समझ में आ गई है? बिल्कुल, सचिन बंसल, बिनी बंसल। ठीक है, यहाँ पर थैंक यू विकास सोरोन जी। जेफ विजोज हैं। जेफ विजोज के सामने ये भी है कि 2026 तक जेफ विजोज दुनिया के पहले ट्रिलियनर बनने की चांसेस है, एक रिपोर्ट ने ऐसा कहा है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, स्पेन हैज रिपोर्टेड दिस ईयर्स फर्स्ट डेथ ड्यू टू वेस्ट नाइल वायरस। तो इस बार हमने जो वायरस पढ़े, तो एक आप लोगों का देखिएगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। वेस्ट नाइल वायरस, द वायरस इज कॉज्ड बाय, स्पेन ने वेस्ट नील वायरस के कारण इस वर्ष की पहली मौत की सूचना दी है। और यह वायरस किसके कारण होता है? तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं कि जो वेस्ट एक नील वायरस हो गया आप लोगों का, और एक जो हमने पढ़ा वो कोरोना वायरस हो गया, और एक हमने पढ़ा था बीच में दोस्तों, कौन सा? हंता वायरस। तो हंता वायरस जो था वो रैट के कारण था, कोरोना वायरस जो था वो बैट के कारण था, बैट मतलब चमगादड़ के कारण, और जो हमारा नाइल वायरस था दोस्तों, ये था हमारा मॉस्किटो के कारण। किसके कारण? मॉस्किटो के कारण। और आपको मैंने बताया, तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? मॉस्किटो बन जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था 20 अगस्त को हमारा वर्ल्ड मॉस्किटो डे था, और साथ में 25 अप्रैल को हमारा मनाया जाता है मलेरिया डे। तो ये आप लोगों को दोनों चीजें याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए जो है बन जाती हैं। तो इसमें कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट है तो आप लोग मुझे यहाँ पर बता सकते हैं। चलिएगा,
आगे बढ़ते हैं। तो स्पेन की जो कैपिटल है वो आप लोगों की मैड्रिड है, और दिसंबर 2019 के अंदर क्या हुआ था वहां पर आप लोगों का एक सीसीपीआई क्या है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, मतलब जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक आप लोगों का जो है, उसमें भारत की रैंक कितनी थी दोस्तों, 9th थी, और टोटल कंट्री जो थी वो 61 थी, और 61 नंबर पर जो था हमारा वो कौन था, यूएसए था। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो स्पेन है, स्पेन के साथ में जो नीदरलैंड है आप लोगों का, यहां पर दोनों मिलकर के 2022 में क्या है, हॉकी वर्ल्ड कप को क्या करेंगे दोस्तों, होस्ट करने वाले हैं, फीमेल वाले को। तो ये आप लोगों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 20 अगस्त को मच्छर डे हम मनाते हैं। यहां पर चीजें सही लग रही है तो एक बार जल्दी से क्या कर दीजिएगा, आपको फटाफट से शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अच्छी लग रही है तो तभी करना, ओके। चलिएगा, हिमाचल प्रदेश में तो रिया भारद्वाज जी हिमाचल प्रदेश को जल्दी ही पढ़ा देंगे, आप अपने टेस्ट की डेट बता दीजिएगा। मध्य प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश ले आएंगे कल अर्थात, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो कौन सी बीमा कंपनी भारतीय एक्सी जर्नल इंश्योरेंस का अधिग्रहण करेगी, विच इंश्योरेंस कंपनी विल एक्वायर भारतीय एक्सा जर्नल इंश्योरेंस। तो जो भारतीय एक्सा जर्नल इंश्योरेंस का अधिग्रहण करने वाली है वो कंपनी का नाम है दोस्तों आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भारतीय एक्सा का क्या करने वाली है, अधिग्रहण करने वाली है। जितनी भी हमारी इंश्योरेंस कंपनी है, तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा, अब यहां पे दो का रोल बहुत अहम हो जाता है, एक हमारा इरडा का और एक हमारा किसका, सेबी का। तो मैं आपको बताता हूं कि जब भी दो या दो से ज्यादा कंपनी आपस में मर्ज होती है, या किसी का स्टेक, एक कंपनी दूसरी कंपनी का स्टेक खरीद रही होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो ये सेबी है, सेबी की हामी या सेबी से जो परमिशन है वो बहुत जरूरी हो जाती है। और जो इंश्योरेंस का रेगुलेटर है आप लोगों का, वो दोस्तों कौन है, हमारा इरडा है। ये दोनों बातें आप लोगों को यहां पे याद रखनी है। अब जो सेबी है, सर सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो आप लोगों का मुंबई में है। 1992 में ये बना था। जो हमारे क्या कहते हैं, नरसिम्हन कमेटी, तो नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसको बनाया गया था, और इसके हेड का नाम है अजय त्यागी, जिनको अभी अभी 18 महीने का कार्यकाल और मिल गया है। इरडा की बात करेंगे तो ये आ जाएगा हैदराबाद, जैसे ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जितना भी हमारा टेलीकॉम सेक्टर है, ठीक है, जितना भी हमारा टेलीकॉम सेक्टर है, उन सभी टेलीकॉम सेक्टर को क्या देखता है, ट्राई देखता है। तो वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर को कौन देखता है, हैदराबाद देखता है, मतलब इरडा देखता है। और कौन है, एससी खुंतिया जो है मेरे दोस्तों, इसके आप लोगों के चेयरपर्सन है। तो यहां पर जो आंसर बन जाएगा आईसीआईसी लोम्बार्ड बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। तो यहां पर अगला क्वेश्चन आप लोगों का आ जाएगा, पूर्व वित्त सचिव का नाम बताइए जिन्हें नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहां पर अजय भूषण पांडे तो अभी हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी अर्थात वित्त सचिव हैं, ये बात आपको पता होगी। अशोक लवासा जो कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, लेकिन अब क्या बन गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। हालांकि सितंबर में अपना कार्यभार संभालेंगे ये, ठीक है। राजीव कुमार हमारे नए इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, पहले ये फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे। और जो हमारा 14th फाइनेंस कमीशन है, जिसका आर्टिकल है 280, उसके जो हमारे चेयरपर्सन है एनके सिंह अर्थात नंद किशोर सिंह है। ये बात आप लोगों को यहां पे क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, तो सारी चीजें क्लियर है, बहुत बढ़िया, शानदार। कोई तरीका, कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा। चीजें समझ में आ रही है तो एक बार थम्स अप दिखा दीजिएगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि जितनी भी आप लोगों की अगर बाई चांस कोई चीज छूट जाती है तो उसको मैं अगले दिन आप लोगों को क्या करा देता हूँ, कवर करा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि कई बार जैसे जब मैं बना रहा था तो 5 बजे तक कोई न्यूज कहीं पे अपडेट नहीं होती, वो थोड़ा लेट अपडेट होती है, 6 बजे होती है या फिर 5:45 बजे होती है। तो 5:45 बजे वाली या 5:30 बजे वाली न्यूज में देख नहीं पाता, ठीक है। तो वो आप लोगों का क्या है, जब थोड़ा लेट अपडेट होती है तो फिर मैं अगले दिन उसको करा देता हूँ। ओके, चलिएगा, यहां पर है आप लोग, ठीक है। तो राजीव कुमार आप लोगों को यहां पे समझ में आ गया होगा। ओके,
आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा आज ना बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हमारा डिस्कशन अभी बाकी है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है किसको बनाया गया है? अश्वनी भाटिया को, रजनीश कुमार को, अनिल कुशूरा, अश्वनी कुमार तिवारी। तो यहां पर जो आप लोगों का अश्वनी भाटिया है उनको हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। रजनीश कुमार एसबीआई के चेयरमैन है और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के भी चेयरमैन है। अनिल किशोरा जो है आप लोगों के वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। मार्कोस जो वहां पे प्रेसिडेंट बने हैं जो ब्राजील के हैं। और अश्वनी कुमार तिवारी जल्दी से मुझे बताएंगे कि एसबीआई कार्ड के क्या हैं ये, ठीक है। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड 2020 लीडरशिप अवार्ड फ्रॉम यूएसआईएसपीएफ। तो देखिएगा ये जो यूएसआईएसपीएफ है आप लोगों का यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। तो मतलब यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया हो गया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, ठीक है। तो उन दोनों के लिए अपने बिजनेस में योगदान के लिए इनको ना लीडरशिप अवार्ड मिला है। और लीडरशिप अवार्ड किसको मिला है? शांतनु नारायण जो कि ऑडब के क्या है? सीएमडी हैं। और आनंद महिंद्रा जो महिंद्रा ग्रुप के हैं आप लोगों के। तो दोनों के दोनों को मिला है डी। और सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के हैं। ये भी आपको याद रखना है, यहां पर कोई डाउट है तो मुझे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अगला है 6th वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। तो जो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप है आप लोगों की पंकज अडवाणी किस गेम से रिलेट करते हैं? स्नूकर से। सौरभ कोठारी किससे रिलेट करते हैं? बिलियार्ड से, ठीक है। मार्क सेल्वी किससे करते हैं? बिलियार्ड से। तो रोनी ओ सेल्वन इनको मिला है। और ये कहां के हैं दोस्तों? इंग्लैंड के हैं, यूके के हैं, ध्यान रखिएगा। तो रोनी को, ये रोनी वो नहीं है बागी 3 वाला, ठीक है। तो रोनी जो 6th वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप इन्होंने जीती है, किसने जीती है दोस्तों? रोनी ने जीती है। एक होमवर्क आप लोगों के लिए बनेगा, ये कहां पर हुई थी? जगह का नाम बताएंगे जहां पर ये होस्ट की गई थी, जल्दी से करिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। आनंद महिंद्रा एंड सत्यम है। अगला क्वेश्चन जो आ जाएगा आप लोगों का वो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो सभी को पता है आप लोगों का 21 अगस्त जो था वो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन था। 20 को हमारा मॉस्किटो था। और राजीव गांधी की 76 हमारी क्या थी? बर्थ एनिवर्सरी थी। उसके बाद 9 अगस्त को आप लोगों का क्या था? एक इंडिजीनियस डे या आदिवासी दिवस था। और 10 अगस्त को आप लोगों का दोस्तों बायोफ्यूल डे या जैव ईंधन दिवस था। ये चीजें आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो 21 अगस्त पता लग गया, सीनियर सिटीजन मतलब जैसे आप 21 साल के हो सीनियर सिटीजन में आ गए, ठीक है। 20 अगस्त को राजीव गांधी और मॉस्किटो है। उसके बाद 9 अगस्त इंडिजीनियस है आप लोगों का या जनजातीय मामलों का, या फिर मैं आदिवासी दिवस को बोल सकता हूं। और 10 अगस्त को आप लोगों का बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं तो यहां पर कुछ डेज एंड डेट है जिनको हम पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। तो इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबोलिशन। तो मतलब एक तरीके से जो आप लोगों का दास व्यापार और उसके खात्मे को लेकर के जो दिन आप लोगों का मनाया जाता है वो है दोस्तों 23 अगस्त को। दास मतलब जो एक दासिता से, जो स्लेवरी से छुटकारा मिला, ठीक है। तो उसके उन्मूलन, उन्मूलन होता है मतलब खात्मा, ठीक है। अबोलिशन मतलब होता है खात्मा, ठीक है। तो आप लोगों का क्या है, उससे छुटकारा मिला। तो वो दिन को यूएनओ सेलिब्रेट करता है 23 अगस्त को। तो क्वेश्चन जब बनेगा पूछा जाएगा इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबोलिशन, मतलब दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है आप लोगों का वो 23 अगस्त है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब मैं 2-3 चीजें आप लोगों को बता देता हूं, देखो ध्यान से समझिएगा। आपको पता है कि मैं इधर उधर का कुछ नहीं बात करता, जो मेन कंटेंट है उस पर मैं बात करता हूं, क्योंकि कंटेंट इतना ज्यादा होता है कि उसमें इधर उधर की बात का मतलब टाइम ही नहीं मिलता। तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रख करके पढ़ते रहिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, तो यहां पर देखिएगा 22 अगस्त को। तो 22 अगस्त को कौन सा दिन है? यूनाइटेड नेशन का अंतरराष्ट्रीय दिवस धर्म या विश्वास के आधार पर, मतलब किन्हीं लोगों से धर्म के आधार पर या विश्वास के आधार पर जो हिंसा के कार्य में पीड़ित लोग हैं उनका स्मरण करते हुए जो दिन मनाया गया वो आप लोगों का 22 अगस्त को। और ये आप लोगों का क्या बन जाएगा दोस्तों? इंपोर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट है। आतंकवाद के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए, मतलब जो आतंकवाद से पीड़ित हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय दिवस है जो कि आपका 21 अगस्त है। और 21 मई एंटी टेररिज्म है, ठीक है। तो 21 मई एंटी टेररिज्म हो गया और 21 अगस्त आप लोगों का क्या हो गया? आतंकवाद के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक दिन मनाया जाता है जो कि 21 अगस्त है। कोई डाउट इसके अंदर है तो बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। बिल्कुल रितेश जी।
ठीक है। स्लेव एंड इट्स अबोलिशन, यस, स्लेव मतलब एक तरीके से दास्ता मुक्त, ठीक है, अबोलिशन मतलब मुक्त हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अक्सर आपने कुछ लोगों ने शायद सुनी भी होगी और कुछ ने नहीं भी सुनी होगी, तो कोई दिक्कत नहीं, इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया था और मतलब जर्नली पूछा भी जाता है। तो आइसोमोस, तो अगर मैं यूनेस्को की बात करूंगा तो यूनेस्को हर किसी ने पढ़ रखा होगा, मतलब क्या है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ठीक है, मतलब स्मारक और स्थल पर अंतरराष्ट्रीय परिषद जो है उसका मुख्यालय कहां पर है आप लोगों का। तो यूनेस्को जब आप पढ़ते हो तो यूनेस्को तो आप लोगों ने सुन रखा है, कोई डाउट नहीं है आपका, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आइसोमोस का नाम आप लोगों ने नहीं सुना, तो सबसे पहले आपको जरूरत है इसकी फुल फॉर्म को याद करने की। मतलब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, मतलब जितने भी हमारे स्मारक हैं, जितनी भी हमारी साइट हैं, उन पर हमारा क्या है, एक इंटरनेशनल काउंसिल, एक अंतरराष्ट्रीय परिषद है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। सेम जब मैं यूनेस्को से कंपेयर कर रहा हूं तो इसका हेडक्वार्टर भी वहीं पर है। और इसका जो डे है आप लोगों का, हेरिटेज डे, 18 अप्रैल को मनाया जाता है, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज डे वो आप लोगों का 18 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि आप लोगों का इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट्स आप लोगों का इसके अंदर आ गया। सर ये फाउंड कब हुआ था? 1965 में। अगर ईयर पूछा जाएगा, जनरली बहुत कम पूछा जाता है, 3 से 4 बार एक एग्जाम में पूछा गया है। और जो इसके प्रेसिडेंट है या फिर इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? तोशियुकी कोनो, या फिर हम बात करेंगे तोशियुकी कोनो क्या है, आप लोगों के जो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स है, याद रखेंगे। तो कोनो मतलब कोना, कोना, तो कोना पकड़ लेंगे, तोशियुकी कोनो आप लोगों का यहाँ पे आंसर बन जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। कई बार हम अक्सर हम नॉर्मल तो हमने सारी पढ़ ली, लेकिन जब काम की पूछी गई तो फिर हमारे में दिक्कत हो गई। ओके, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी हमारे अपॉइंटमेंट हुए हैं अगस्त के अंदर, उन सभी को मैं डिटेल में आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो कि हमारे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है केवल और केवल। तो यहाँ पर एक नाम आ जाएगा मार्क फिलिप्स का, तो जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं गुआना के, ठीक है, जॉर्ज टाउन इसकी कैपिटल बन जाती है। मोहम्मद इरफान अली ये गुआना के प्रेसिडेंट हैं। हमद बाकोयोब ये प्राइम मिनिस्टर हैं आइवोरी कोस्टा के, आइवोरी कोस्टा जो कि आप लोगों का एक नेशन है दोस्तों, हमद बाकोयोब है। अच्छा, बेलारूस के कौन है? बेलारूस के हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो मैंने आपको कैसे याद कराया था? अलबेला, तो अलबेला मतलब क्या है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। और ये हमारे किसके हैं? बेलारूस के हैं। बेलारूस की कैपिटल एक बार बता दीजिएगा जल्दी से। और जो आप लोगों के प्राइम मिनिस्टर बने हैं मॉरिटेनिया के, तो मॉरिटेनिया के क्या है आप लोगों के? मॉरिटेनिया नहीं लगाओगे तो लाल कर देंगे भाई, मॉस्किटो। तो एम से एमओ से बन गया मॉस्किटो, और मॉस्किटो भी लाल, तो मॉस्किटो क्या कर देंगे? लाल कर देंगे अगर मॉर्टिन नहीं लगाओगे तो आप लोगों का मो बिलाल बन गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉर्टिनिया। मॉर्टिनिया मॉर्टिनिया कई बार आपको पूछा गया है, ठीक है। चलिएगा, एक साथ एक जगह आपको सारे दे रहा हूं। इसी तरह से आपको कल जैसे जितनी भी कल हमारी बुक्स होंगी, आज भी बुक्स लाया हूं, 10 बुक हैं आज आपके लिए, ठीक है। तो जितनी भी हमारी बुक्स अगस्त वाली होंगी वो कल मैं पढ़ा दूंगा, परसों डेज एंड डेट पढ़ा दूंगा अगस्त के, उसके एक दिन बाद नेशनल अपॉइंटमेंट पढ़ा दूंगा। तो वो सारे एक एक दिन में हमारे सारे कवर होते जाएंगे, ठीक है। तो महिंद्रा राजपक्षे जो है वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं, 4थी बार बने हैं, ठीक है। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लेंगे जो नए साथी हैं, ताकि डेली आप लोग यहाँ से जुड़ सको। और फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। तो बी लाल 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 बिल्कुल लाल। हिचमे मिचिची जो है आप लोगों के प्रधानमंत्री हैं तुनिशिया के, और ओसुका रुपांडा फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ गैबोन, गैबोन की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पे मैं बता दूं, जो पढ़ रहे होंगे अभी तो उनको थोड़ा लग रहा होगा कि नहीं क्या नाम है, कैसे कैसे आ रहे हैं, लेकिन जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनसे पूछिएगा कि उनको यहाँ पे मोस्टली 80 से 90% याद हो चुके हैं, ठीक है। तो पेरू के जो है आप लोगों के रोजर मार्टोस रुइज, रोजर मार्टोस रुइज आप लोगों के पेरू के हैं। और जो आप लोगों के LR अबिनडार हैं, तो ये डोमिनिकन रिपब्लिक के 54th प्रेसिडेंट हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और उसके बाद आप लोगों का त्रिनाद एंड टोबैगो, जो कि 2 दिन पहले ही हमने पढ़े थे, तो वहां के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? पाउला मेविक्स। तो पाउला मेविक्स क्या है? त्रिनाद और टोबैगो के। और जो त्रिनाद टोबैगो के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है केथ रोले। तो केथ रोले क्या है आप लोगों के? प्रधानमंत्री जो अभी अभी अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। और जो आपके फ्रैंसिस्को असू है वो इक्वेटोरियल गिनी के हैं,
तो ये आप लोगों को जो है लास्ट वाले 3 पे थोड़ी सी मेहनत करनी है, क्योंकि ये आपने 1-2 बार सुने हैं। जब आप क्या कर लोगे, 3-4 बार सुन लोगे तो खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। तो त्रिनाथ तोबको, के थ्रोले, त्रिनाथ तोबको। कोई बोले ना के थ्रोले तो बोलो त्रिनाथ तोबको, ठीक है। पौला में वीक्स, तो ये आपके त्रिनाद एंड तोबको। तो इस तरह से आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है। टाइमिंग डेली सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आप लोगों का होता है, मतलब 6 बजे से 7:15 बजे, 7:15 बजे से स्टैटिक जीके आप लोगों का होता है। पेरू की कैपिटल लीमा है, बहुत बढ़िया। और सोल करेंसी है, ममता कोहली जी, शानदार आप मुझे बता रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, ठीक है। तो कोई डाउट है तो कैसा भी है मुझे बता देंगे। यहाँ पर सारी चीजें देखिएगा, 2-3 चीजें हैं, क्या कहते हैं, एक तो कंटेंट इतना ज्यादा होता है ना, तो इधर उधर की बात करने का ना टाइम ही नहीं मिलता। तो मैं इधर उधर की बात करूँ तो कुछ स्टूडेंट क्या है कि केवल उसी में खुश रहते हैं, तो वो चीज क्या है कि फिर कंटेंट तो हो नहीं पाएगा। बहुत सारी चीजें आप देख लीजिए, कम से कम 70-80 पेज बनते हैं, ठीक है। और रही बात उसमें, तो शायद उसमें कुछ स्टूडेंट मेरे ख्याल से जब पढ़ने का ही काम है तो बोर हो जाते होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें 7 बजे वाले सेशन में टाइम भी मिलता है तो उसमें बात भी हो जाती है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम राजस्थान की, मतलब मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी मुल्क हैं या पड़ोसी स्टेट हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब मुल्क तो कोई मध्य प्रदेश में आएगा नहीं पड़ोसी, क्यों? क्योंकि ये भैया भारत का हार्ट है, क्योंकि बीच में है। तो भैया किसी स्टेट से अगर मैं बात करूं तो हमारे बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, लेकिन उनमें से एक मध्य प्रदेश ऐसा है जो किसी देश की सीमा को टच नहीं करता। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान। आप पढ़ के देखिएगा, मध्य प्रदेश काफी चीजें आपको मिलेंगी। इसके बाद है उत्तर प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश वालों का जो एग्जाम होगा ना वो सीईटी से ही होगा, ध्यान रख लीजिएगा। और गुजरात आप लोगों का यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा महाराष्ट्र, और ये बन जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। तो मतलब ये आप लोगों का सारा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और आप लोगों का क्या है, गुजरात है। तो ये 5 आप लोगों के जो बन गए हैं, स्टेट बन गए हैं, ध्यान से समझिएगा। आगे चलते हैं तो सबसे पहले यहाँ की कैपिटल मिलती है भोपाल, जिसको हम सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? सिटी ऑफ लेक्स के नाम से। शिवराज सिंह चौहान क्या है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। उसके बाद आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। लालजी दास टंडन की अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, तो उनकी जगह पर बनाई गई है। और जो आप लोगों का चौका चौराहा था लखनऊ के अंदर कौन सा था? चौका चौराहा, तो उसका नाम लालजी दास टंडन के नाम पे रखा गया है। 1 नवंबर 1956 को ये बना था आप लोगों का। 231 विधानसभा सीटें हैं, 29 लोकसभा सीटें हैं, और 11 सीटें राज्यसभा की हैं। और आप लोगों का कुछ लोकेशन इस तरह की है जो कि आप मैप में यहाँ पे देख सकते हो। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, या फिर हम बोल सकते हैं जबलपुर हाईकोर्ट, क्योंकि इसकी हाईकोर्ट भोपाल में नहीं है, जबलपुर के अंदर है। और अजय कुमार मित्तल जो है यहाँ के चीफ जज हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिएगा, अभी अभी इनके शहर इंदौर को लगातार 4थी बार सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे तो यहां पर अब हम समझेंगे राज्य को लोकप्रिय रूप से भारत के दिल के रूप में जाना जाता है, मतलब हार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि एग्जैक्टली इसकी जो पोजीशन है वो कहां पर है, अगर आप यहां पे देखो तो ये बीच में आप लोगों का रखा हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखिएगा जो असल्ट राइफल है, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, जो हमारा नहीं, आगे चला गया एक पेज, वापस पीछे आते हैं। भारत में लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक, तो जैसे कॉटन में गुजरात है, मूंगफली में गुजरात है, तो वैसे ही जो हमारा गार्लिक है उसमें कौन है? आपका मध्य प्रदेश है। तो ठीक है दोस्तों, ये याद हो गया। गार्लिक में आज से कौन आएगा? मध्य प्रदेश आएगा। हमारा इंदिरा सागर डैम और गांधी सागर डैम, तो इंदिरा सागर डैम सभी को पता है नर्मदा रिवर के ऊपर है, और गांधी सागर डैम जो कि आप लोगों का चंबल नदी के ऊपर है, या फिर जो आपका क्या कहते हैं तवा रिजर्वायर है, ठीक है। तो मतलब जो हमारा तवा जलाशय है वो भी वहीं पर है। इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर है, और जो गांधी सागर है वो चंबल नदी पर है। तो ये तीनों आपको याद हो जाने चाहिए। ये 3 याद हो जाएंगे तो अगली बार 3 और ऐड हो जाएंगे इसके अंदर। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद आप लोगों का बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, पन्ना, माधवगढ़, वन विहार, फोसिल, सतपुड़ा, ठीक है। तो आपका बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच, माधव, वन विहार, या फिर आप लोगों का जो है ये नेशनल पार्क, या फिर मैं बात करूंगा तो बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, पन्ना, माधवगढ़, वन विहार, और आपका जो है ये फोसिल और सतपुड़ा, ये सभी नेशनल पार्क कहां पर है? ये हमारे मध्य प्रदेश के अंदर है।
फेमस एयरपोर्ट में देवी अहिल्याबाई होलकर आ जाएगा इंदौर, या राजा भोज कहां पर आ जाएगा, भोपाल में आ जाएगा। तो देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर में, राजा भोज कहां पर, भोपाल में। ये हवाई अड्डे फेमस हैं। और ये देवी अहिल्याबाई वही हैं जिन्होंने काशी विश्वनाथ टेम्पल बनारस वाले की पुनर्निर्माण करवाया था। ओके, आगे बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने रोको टोको कैंपेन चलाया। कौन सा कैंपेन चलाया दोस्तों, रोको टोको कैंपेन चलाया। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा क्या कि जो हमारा क्या कहते हैं अरड और कार्नल, जैसे मैंने बताया था AK-203, तो जो AK-203 आप लोगों की है वो आप लोगों की कहां पर, ये अमेठी में लगाई जा रही है रसिया के द्वारा। लेकिन जो आपकी असल्ट राइफल्स है जिसको अरड कार्नेल, ये मैन्युफैक्चर होंगी कहां पर आप लोगों की, भिंड डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में। और ये आप लोगों का कौन करेगी, इजराइल के साथ में समझौता है। ओके, प्राइम मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया था क्या, जो आपका रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है। तो जो अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है कहां पर, रीवा के अंदर, इसको किया था किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इसका मेगावाट आपको सबसे ज्यादा याद रखना है क्योंकि 750 मेगावाट जो अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है, एशिया के सबसे बड़े सोलर पार्क में से एक है आप लोगों का। तो इसको किया था किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अभी 10 जुलाई को, डेट याद नहीं रखनी आपने। इंतजार आपका एक सोशल मीडिया कैंपेन है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, तो ये भी आप लोगों का क्या बनेगा, मध्य प्रदेश बनेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो इसके अंदर कोई डाउट कैसा भी हो मुझे पूछ लेंगे। बाय चांस अभी किसी का कमेंट नहीं पढ़ पाता तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करें, इसलिए मैं आपको ऐसा बोलता हूं। ठीक है, वहां पे आपको रिप्लाई आ जाता है। हमारा घर हमारा विद्यालय, ये कैंपेन किसने चलाया था, मध्य प्रदेश ने। किल कोरोना कैंपेन किसका था, मध्य प्रदेश का था। पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहां पर ओपन हुआ था, भोपाल के अंदर। तो जो हमारा ई वेस्ट क्लिनिक था वो भी भोपाल के अंदर था। मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना, तो मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना ये कहां की थी, आप लोगों की मध्य प्रदेश की थी। और जो रीडिंग प्रेम्बल, प्रेम्बल मतलब प्रस्तावना, मध्य प्रदेश के स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया। मतलब जो हमारा क्या कहते हैं संविधान था, तो उस संविधान की प्रेम्बल को पढ़ना स्कूलों में अनिवार्य कर दिया था। उस टाइम पे कमलनाथ गवर्नमेंट हुआ करती थी। ठीक है, तब की हम बात कर रहे हैं। और यहां पर जो सिंगर सुमन और म्यूजिक डायरेक्टर कुलदीप सिंह है, उनको मध्य प्रदेश का लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया 2018 और 2017 के लिए। मतलब सिंगर सुमन सिंह को 2017 के लिए लता मंगेशकर प्राइज और 2018 के लिए कुलदीप सिंह को जो आप लोगों का सिंगर प्राइज दिया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 63वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कहां पर हुई थी, भोपाल के अंदर हुई थी। जो 63वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप थी वो कहां पर हुई थी, भोपाल के अंदर। और आप लोगों को देखो ध्यान से समझना है, भोपाल की टाइटैनिक क्वीन सालेहा सुल्तान का निधन हो गया। तो सालेहा सुल्तान कहां की टाइटैनिक क्वीन थी, भोपाल की। उनका 80 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। और यहां पर निवाड चिली फेस्टिवल, तो चिली फेस्टिवल मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आप लोगों का, ये कहां पर आप लोगों का मध्य प्रदेश में ही मनाया गया था। कासरवाड़ आप लोगों का जो है कौन सा जिला था, खरगोन जिले के अंदर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बन जाएगा। ठीक है, मतलब एक साथ सारी चीजें जो हैं जो इंपॉर्टेंट थी वो ढूंढ करके मैं आप लोगों के लिए आया हूं। आप आई थिंक ऐसा ही स्टेट की मांग कर रहे थे काफी दिन से, इतनी ही इंफॉर्मेशन के साथ में अब डेली एक मिलेगा नया आपको। ठीक है, तो मुझे बता सकते हैं ये स्टेट आपको पसंद आया, चीजें सही है तो एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। उसके बाद क्या है, नर्मदा महोत्सव, जिसके बारे में अभी अभी हमने बात किया था, अमरकंटक में मनाया जाता है। ठीक है, या फिर एक नमस्ते ओरछा भी है आप लोगों का। ठीक है, नमस्ते ओरछा फेस्टिवल ये भी मध्य प्रदेश का है, दोनों के दोनों हो गए। अच्छा, मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने तो राम वन गमन पथ प्रोजेक्ट, अगर आपसे पूछा जाएगा राम वन गमन पथ प्रोजेक्ट तो गलती से उत्तर प्रदेश मत लगा देना। ये आप लोगों का जो है राम वन गमन पथ प्रोजेक्ट कहां का है, ये आप लोगों का दोस्तों कहां का है, जो आपका मध्य प्रदेश का है। तो आपका मध्य प्रदेश का 30 पॉइंट हो गए, तो 31 पॉइंट टोटल है, पढ़ लेते हैं। पश्चिमी मध्य रेलवे ने कोच पुनर्वास कार्यालय भोपाल में डॉक्टर कोरोना वायरस के संक्रमित रोगी के बीच शारीरिक संपर्क की संभावना को खत्म करने के लिए एक चरक नाम का मोबाइल डॉक्टर बूथ बनाया है। मतलब चरक नाम का एक मोबाइल डॉक्टर बूथ बनाया है जो क्या करेगा,
फिजिकल जो डिस्टेंस है वो तो कम कर ही देगा, क्योंकि मोबाइल डॉक्टर बूथ है आप लोगों का, और मोबाइल डॉक्टर बूथ मतलब एक चलता फिरता डॉक्टर बूथ है जिसका नाम है चरक। तो चरक डॉक्टर बूथ कहां पर बना था? मध्य प्रदेश। ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए आप लोगों को मैंने बता दिया। ठीक है, तो कोई डाउट है तो आप मुझे बताएंगे। मिड डे मील राशन देने वाला पहला राज्य है, लेकिन जिसने मिड डे मील को शुरू किया था वो आप लोगों का सबसे पहला तमिलनाडु था। ओके, चलिएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कुछ इंपोर्टेंट बुक्स हैं, जैसा कि मैंने बताया था, श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार, ये बुक किसकी थी? सत्यार्थ नायक की। माई लाइफ माई मिशन, बाबा रामदेव। ठीक है। ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री, पीटर बेकर। ठीक है। लाइफ लेसन टॉट मी अनविनिंगली, अनुपम खेर है। और द थर्ड पिलर रघुराम गोविंद राजन की बुक है। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद टर्बुलेंस एंड ट्रम्फ द मोदी ईयर्स, राहुल अग्रवाल, भारती एस प्रधान। ठीक है। बी आर डिस्प्लेस्ड, मलाला यूसुफजई। 12 जुलाई को पेपर बैग डे और मलाला डे एक साथ मनाया जाता है। लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, वेंकैया नायडू, इनकी पहली बुक थी। दूसरी अभी पढ़ाई थी, आप नाम बता देंगे। ठीक है। उसके बाद अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, पी चिदम्बरम। अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, पी चिदम्बरम। ठीक है। और कश्मीरी अनटोल्ड स्टोरी डिक्लेरिफिकेशन आप लोगों के कौन है? मारूफ राजा हैं और इकबाल चंद मल्होत्रा हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों की बुक थी। तो 10 बुक टोटल मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी हैं। अब हम चलते हैं फटाफट से अपने रैपिड फायर की तरफ, जो हमारा रैपिड फायर होगा। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी सिचुएटेड इन विच स्टेट, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहां पर स्थित है? आंसर बनेगा कोलकाता। क्या बनेगा दोस्तों? कोलकाता बनेगा। उसके बाद ब्लैक बक नेशनल पार्क कहां पर है? सर, जहां पर बंसदा नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क है, अर्थात गुजरात आप लोगों का। उसके बाद आगे बात करेंगे तो राजामुंद्री इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, राजामुंद्री जहां पर हमारा तंबाकू रिसर्च सेंटर है, तो ये आप लोगों का बनेगा दोस्तों गोदावरी, याद रखेंगे। और वेयर इज द सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो सेंट्रल फ्यूल के लिए चाहिए धन, तो इसके बाद में सारी बात होगी, तो धनबाद। फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर बनेगा? धनबाद बनेगा। ओके, चलिएगा। तो यहां पर कोई डाउट है तो आपको जल्दी से, चौरसिया जी डेली पढ़िएगा, मैं डेली अब बुक पढ़ाऊंगा। मैं बुक डेली नहीं पढ़ा रहा था ना, तो इसलिए याद नहीं हो रही थी, अब डेली पढ़ाऊंगा तो याद हो जाएंगी। उसके बाद आप लोगों का क्या है? विच स्टेट गवर्नमेंट सेटअप मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी, तो मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी जिसने सेटअप किया था वो था हमारा कौन सा? आंध्र प्रदेश। ओके। और उसके बाद आप लोगों का बनेगा विच कंट्री रिसेंटली स्टार्टेड 2 मास्क पर हाउस डिलीवरी, तो 2 मास्क हर घर में दिए गए थे, किसके द्वारा? जापान के द्वारा। ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का बनेगा फ्लाइंग कार मेकर PALV of which country will set up a manufacturing plant in Gujarat and has set up a target of commencing production by 2021, मतलब किस देश की फ्लाइंग कार निर्माता PALV गुजरात में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगी और 2021 तक अपना उत्पादन का लक्ष्य रखा है उन्होंने। तो आंसर बनेगा नीदरलैंड, मतलब जो फ्लाइंग कार मेकिंग है PALV कहां की है? नीदरलैंड की है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। वर्ल्ड होमोफीलिया डे, तो वर्ल्ड होमोफीलिया डे आप लोगों का जो है वो 17 अप्रैल विटामिन के की कमी से, तो आंसर बन जाएगा ए। उसके बाद आप लोगों का जो बनेगा आरबी भुस्कुटे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। भाई भुस्कुटे थे तो बहुत भुस्कुटा होगा, तो आंसर जो है बन गया स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर। ओके। उसके बाद आप लोगों का हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस सहकारी बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? तो देखिएगा मां पूसा, जब कोई चीज रद्द आपकी कर दी जाती है तो तुरंत आपको याद आती है मां की, तो मां पूसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आप लोगों का यहाँ पे बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का जो है ऑन विच डेट अक्षय ऊर्जा दिवस आप लोगों का मनाया जाता है, तो यह आप लोगों का होमवर्क है, याद रखेंगे। अभी हम पढ़ेंगे नेशनल स्पोर्ट्स डे, 7:20 तक मैं आ जाऊंगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो क्योंकि एक लेक्चर के बाद दूसरे लेक्चर में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो आप लोग इसको मिलेंगे 7:20 पर मिलेंगे, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मुझे। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले डिटेल में। मेरी मैराथन क्लास 13 सितंबर को आएगी। ठीक है। कोई डाउट है तो बताएंगे। बैच हमारा जो आ रहा है दोस्तों अगस्त 24 को आ रहा है। कोड यूज करेंगे Y177, जिसके तहत आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा, और जो डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा वो मैक्सिमम होगा, और ये बैच अभी आपको 1100 रुपए का पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप इसके बदले महापैक लेते हो जो कि मात्र 1600 में, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स, ई बुक्स सब आपको इंक्लूड हो जाएंगी और सभी लाइव क्लासेस इसके अंदर आ जाएंगी,
जो लगभग 128 पर मंथ बनता है। तो Y177 लगा करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी चीजें मैं डेली बेसिस पे जो जरूरी चीजें हैं वो ऐड ऑन करता रहूंगा। सेशन लंबा होता है तो इसलिए शायद आपके कमेंट पे बीच में ध्यान नहीं जा पाता, तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक चीजों को लेकर के जरूर देंगे, ताकि इसके अंदर हम अपना और इंप्रूवमेंट कर सकें। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं फटाफट से। तो ये सारी रविंद्र सर का मैथ का बैच है। भैया मैथ की किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कैसी भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी सेम कोड यूज करेंगे। ये बैच 31 अगस्त से शुरू हो रहा है आपका एसएससी, रेलवे और सीडीएस वगैरह एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद आपके सभी महापैक्स हैं, तो इन किसी भी महापैक्स को परचेज करने के लिए कोड यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। ठीक है, होमवर्क का आंसर होमवर्क में ही देंगे, कमेंट में ही देंगे। ठीक है, तो चलिएगा मिलते हैं। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा। मिलेंगे। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।